Hello students, today we solve India location exercise. Choose the right answer from the four alternative given below. आपकी जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम एक्सरसाइज में सोल्व करते हैं और इनसे ही रिलेटेड होते हैं. Which one of the following latitudinal extent is relevant for the extent of India's area? इसमें भारत के क्षेत्र में कौन सा लैटिट्यूड जो है वो संबंधित है. इसमें ए में दिया है 8 डिग्री 41 मिनट नॉर्थ टू 35 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ. बी में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. नेक्स्ट दिया है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 35 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. डी है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. तो इसमें हमारा जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है जो आपके इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये एक्सटेंडेड है. तो इसका जो आंसर है वो आपका आता है डी. इसमें हम आपको मैथ की हेल्प से भी बताते हैं. उस दिन भी जब पढ़ाया था चैप्टर तब आपको बताया था कि जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपका स्टार्ट होता है यहाँ से जो आपका इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ. ये इंडियन यूनियन का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है जबकि इंडिया के मेन लैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो स्टार्ट होता है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से. ठीक है. उसके बाद जो हमारे नॉर्दर्न लैटिट्यूड है उसमें ये आ जाता है यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. मीन्स आपके जो इंदिरा पॉइंट है वहाँ से लेकर के और इंदिरा कोल तक का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो आपकी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया. इंडिया के साथ हमारा किस कंट्री का लैंड फ्रंटियर जो है इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो सबसे अधिक लगती है. तो इसमें आता है आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना एंड म्यांमार. बांग्लादेश की लैंड बाउंड्री जो है वो हमारे को सबसे अधिक टच करती है. जिसको भी उस दिन मैप में आपको दिखाया था कि बांग्लादेश के साथ जो हमारी लैंड बाउंड्री आती है उसको पूर्वांचल लाइन के नाम से जानते हैं या 0 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं जो आपकी 4096 किलोमीटर है. 4096 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है ये हमारी टच करती है इंडिया एंड बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर. जो ये आपको इधर बांग्लादेश से आ जाता है, इधर जो है ये आपका मेघालय से आ जाता है, इधर जो है वो आपका त्रिपुरा से आ जाता है. ठीक है. तो ये हमारे बॉर्डर को टच करते हैं. आसाम को भी ये हमारा कुछ बॉर्डर जो है वो टच करता है. तो ये बॉर्डर जो है हमारा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से टच करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया. ये आप लोगों को बताया था कि इंडिया से बड़े हमारे 6 कंट्री हैं. 7वें पोजीशन पर इंडिया का आता है और इंडिया का जोग्राफिकल एरिया वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया का 2.4% आता है. इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस में चाइना, फ्रांस, इजिप्ट और ईरान ये आते हैं जिनमें से चाइना का एरिया जो है वो इंडिया से लार्जर देन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड
इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियंस आप लोगों को बताया था कि वो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है जिससे किसी कंट्री का टाइम है वो फिक्स होता है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है वो आपकी आती है 82 डिग्री 30 मिनट इस लाइन के ऊपर आती है, जिसको उस दिन बताया था कि ये इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है और ये हमारे 5 स्टेट को क्रॉस करती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, डज इंडिया नीड टू हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम? इफ़ यस, व्हाई डू यू थिंक सो? क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो कंट्री का फिक्स किया जाता है मेरिडियन लाइन के थ्रू, और जिस भी कंट्री के अंदर जितनी मेरिडियन लाइन क्रॉस करती हैं उतना ही हम उतनी ही हम जो हैं उसके लिए टाइम जोन जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे फ्रांस है, उसने अपने कंट्री के अंदर 12 मेरिडियन लाइन से 12 जो जोन है उनके अंदर डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार से रसिया है, उसने जो है 11 टाइम जोन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। यूएसए ने भी 11 में किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने 9 में किया हुआ है, यूके ने भी 9 के अंदर किया हुआ है। तो इस प्रकार से अलग अलग कंट्री जो हैं वो अपने एक स्पेसिफिक अलग टाइम जोन रखती है। तो इंडिया का लार्जर जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इसको ध्यान में रखते हुए हमें एक से अधिक टाइम जोन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ईस्ट और वेस्ट के अंदर जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है और उसमें 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, जबकि हमारे पास टाइम के अंदर जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए इंडिया को अधिक टाइम जोन की रिक्वायरमेंट है। बट इंडिया के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी हैं वो डिफरेंट टाइम जोन होने के कारण से अफेक्टेड होती हैं। इसलिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है उसी को हमने स्टैंडर्ड टाइम जोन के अंदर फिक्स किया है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है वो आपका बनता है, ये आप देखिए। यस, इंडिया नीड टू हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। दिस इज़ बिकॉज इट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन इज वेरी लार्ज, क्योंकि इसका ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन है वो बहुत अधिक है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है वो हमारा है 30 डिग्री का, और इतने अधिक 30 डिग्री की जो एरिया है इस एरिया को क्रॉस करने के लिए 2 आवर्स का टाइम लगता है, जो सन के सामने से जब ये अर्थ हमारी क्रॉस करती है। Very large, about 30 degree longitudes, and there is difference of about 2 hours in the time of its eastern and western end। इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न एंड के अंदर 2 घंटे का 2 आवर्स का टाइम लग जाता है। 2 आवर्स डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट मार्जिन इज ए ग्रेट डिफरेंस। इट शुड नॉट एक्सीड 1 आवर्स, ये 1 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए। हैंस एट लास्ट 2 स्टैंडर्ड टाइम्स आर नीड फॉर इंडिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंडिया को 2 स्टैंडर्ड टाइम जोन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो आता है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया हैविंग ए लॉन्ग कोस्ट लाइन? इंडिया की कोस्ट लाइन आप लोगों को बताया था कि 6100 किलोमीटर जो है वो आपकी आ जाती है इधर आपके गुजरात से लेकर के और इधर आपके वेस्ट बंगाल तक, जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ तक। लेकिन अगर इसमें हमारे लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड को और अगर हम ऐड कर दें तो ये डिस्टेंस जो है, जो लेंथ है कोस्टल लाइन की, ये हमारी हो जाती है 7517 किलोमीटर। इतनी अधिक लंबी कोस्ट लाइन होने के लिए हमारी कंट्री के क्या बेनिफिट है? लंबी कोस्ट लाइन जो है वो हमारे फिश प्रोडक्शंस के लिए, ओशियंस जो मिनरल्स हैं उनको
रिसीव करने के लिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बेनिफिट होता है, जिसको हम जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं वन वन पॉइंट करके। इंडियाज़ कोस्ट लाइन इज 7,517 kilometer long. This long coastline provide best and protected port for India. We have to guard it from ocean front. जो हमारे 7517 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, ये हमारे लिए पोर्ट के लिए बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करती है, जो हमारे लिए ओशियन फ्रंट पर हमारे लिए सुरक्षा का काम करते हैं, गार्ड का काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है आपका द ट्रांस ओशियनिक रूट कनेक्टिंग अफ्रीका, इंडस्ट्रियल एडवांस यूरोप, पेट्रोलियम रिच वेस्ट एशिया टू साउथ एशिया कंट्रीज चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूएसए पास थ्रू इंडिया। जो ट्रांस ओशियनिक रूट है, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया से यूएसए तक जाता है, इसका मार्ग इंडिया से होकर के जाता है, ये इंडिया से क्रॉस होता है। इसलिए जो हमारी लार्ज कोस्ट लाइन है, ये हमारे को लार्ज सी पोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करके इस ट्रांस ओशियनिक रूट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, जिससे इंडिया जो है वो अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से वेल कनेक्टेड है, अच्छे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ पोर्ट हैव डेवलप्ड ऑन द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन होने से जो ओशियनिक ट्रैफिक है उसके लिए हमें पोर्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे कोस्ट लाइन पर बहुत सारे वाटरवे को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सी पोर्ट्स डेवलप होते हैं, रिजल्टिंग इन द पोर्ट फैसिलिटी टू आवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इससे हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मींस इंटरनेशनल ट्रेड्स की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, जो हम वाटरवे के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो आता है मैनी रिसोर्स आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन के पास हमारे बहुत सारे ओशंस के अंदर रिसोर्सेज हैं, उनको भी हम रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो हैं पेट्रोलियम जो प्रोडक्शन रीजन्स हैं, ये हमारे बहुत सारे इसमें, जैसे मुंबई हाई है तो ये हमारे कोस्टल लाइन के नियर बाई एरिया में है, इसलिए वहाँ से हम रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम ओशियन में कोस्ट लाइन के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। कोस्ट लाइन पीपल डिपेंड अपॉन सी फॉर देयर फूड एंड लाइवलीहुड। कोस्टल एरिया के नियर बाई एरिया में जो पीपल्स रहते हैं, जो सेटलमेंट बस्तियां जो बनी हुई हैं, ये लोग अपना भोजन और लाइवलीहुड के जो सोर्स हैं वो कोस्ट लाइन से रिसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हाउ इज लैटिट्यूडनल स्प्रेड ऑफ इंडिया एडवांटेज टू हर। भारत का इतना अधिक देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार इसके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि भारत का जो लैटिट्यूडनल स्प्रेड है वो इसके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप देखिए लैटिट्यूडनल स्प्रेड अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ को हमारा शो करता है। The latitudinal spread of India is 6 degree 45 minute north to 37 degree 6 minute north latitude. The large latitudinal extent of India affected the duration of day and night.
ये हमारे डे और नाइट को भी अफेक्टेड करता है, क्योंकि हमारा सदर्न पार्ट जो इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है, ये इक्वेटर लाइन के पास है, इसलिए यहाँ पर डे और नाइट का जो डिफरेंस होता है वो लगभग 45 मिनट का होता है। जबकि जो जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारा इंदिरा कोल पॉइंट है, वहाँ पर डे और नाइट का डिफरेंस है वो 5 आवर का होता है। मीन्स डे और नाइट जो है वो समर और विंटर के अंदर लॉन्ग और स्मॉल हो जाते हैं। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के अफेक्ट से ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अफेक्टेड द क्लाइमेट। जो हमारी क्लाइमेट कंडीशंस हैं उसको भी अफेक्टेड करता है, क्योंकि जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में लैंड एरिया है वहाँ पर हमारी ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है, जबकि जो नॉर्थ के अंदर जो पार्ट है वहाँ पर हमारी सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशंस पाई जाती है। जैसे जम्मू और कश्मीर में हमारी टेम्परेट क्लाइमेट है, जबकि कन्याकुमारी के अंदर जो है और उसके नियर बाई एरिया में केरला है, कन्याकुमारी है, महाराष्ट्र है, इनके अंदर हमारी जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन पाई जाती है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो हैं वो हमारे को क्लाइमेट से भी हमारी क्लाइमेट को भी अफेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस इन कल्चर बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ। लार्ज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारे कल्चर को भी अफेक्टेड करते हैं। साउथ की कल्चर और नॉर्थ की कल्चर, मिडिल की कल्चर में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। ये डिफरेंस हमारी क्लाइमेट कंडीशंस, हमारी क्रॉप्स वगैरह हैं, उनका प्रोडक्शंस को भी अफेक्टेड करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि साउथ के अंदर सभी टाइप्स की जो क्रॉप है वो होल ईयर्स की जा सकती है, जबकि नॉर्थ के अंदर जो है वो विंटर और समर की जो क्रॉप्स हैं, जायद क्रॉप्स हैं, जो रबी खरीफ क्रॉप्स हैं, ये अलग अलग सीजन के अंदर की जाती हैं। तो इन्हीं के कारण से हमारे कल्चर जो है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है द लैटिट्यूडनल सेपरेट ऑफ इंडिया इज एडवांटेज बिकॉज ऑफ इट्स गिव लार्ज वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। हमारे लार्ज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की लैंडफॉर्म्स भी हमें प्रोवाइड करता है। साउथ के अंदर जो है वो हमारे कोस्टल प्लेन आ जाते हैं, प्लेटू रीजन आ जाते हैं, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया आ जाता है, थार डेजर्ट आ जाता है, और हिमालय माउंटेन जो हैं ये हमारे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण से ही पाए जाते हैं। क्लाइमेट जो है वो ऊपर के पॉइंट में आपको बता चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो सॉइल्स हैं, ब्लैक सॉइल है, रेगड सॉइल है, एलुवियल सॉइल्स है, ये हमारी डिफरेंट सॉइल्स जो हैं ये भी हमारे लार्ज लैटिट्यूडनल सेपरेट के कारण से ही यहाँ पर पाई जाती है। नेचुरल वेजिटेशंस भी डिफरेंट टाइप्स की है एंड वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फाना जो हैं ये लार्ज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण से इंडिया में पाए जाते हैं। एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सन राइज अर्लियर इन द ईस्ट से नागालैंड and also set earlier, how do the watch is Kohima and New Delhi show the same time। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नागालैंड जो है उसमें सनराइज जो है वो पहले उदय होता है और पहले ही अस्त हो जाता है, जबकि जो घड़ियां हैं वो कोहिमा के अंदर और न्यू दिल्ली के अंदर सेम टाइम को शो करती है। सेम टाइम को शो क्यों करती हैं? क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो 82 डिग्री 30 मिनट है और उसी से इंडिया का टाइम जो है वो सेट किया जाता है, इसलिए घड़ी सभी सेम टाइम बताती है। जबकि आपके जो हैं वो नागालैंड और दिल्ली के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में डिफरेंस होता है उसके कारण से सन राइज और सनसेट में के लोकल टाइम में ये डिफरेंस आ जाता है। तो इसको हम देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ टू लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट। ये कल बताया था कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच के अंदर जो टाइम आता है वो टाइम 4 मिनट का होता है। मीन्स 1 डिग्री से
और 2 डिग्री जब अर्थ मूव होती है तो उसमें 4 मिनट का टाइम लगता है। मीन्स अर्थ को 1 डिग्री से 2 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। 4:30 लॉन्गिट्यूड डिफरेंस इज़, और हमारे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो 30 मिनट का है, सॉरी 30 डिग्री का है। 30 डिग्री अर्थ जब क्रॉस होती है तो उसको 1 डिग्री क्रॉस होने में 4 मिनट लगती है, और 30 डिग्री क्रॉस होने में टोटल उसको 120 मिनट लगती है। 120 मिनट का हावर में जब हम चेंज करते हैं तो ये 2 हावर्स आ जाते हैं। इस प्रकार से इंडिया के ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट के अंदर सन को राइज और सेट होने में 2 हावर्स का डिफरेंस होता है, जबकि हमारी जो वॉच होती हैं वो सेम टाइम शो करती हैं, क्योंकि हमारा इंडिया का जो टाइम होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड लाइन के ऊपर क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। और ये ही सेट पूरे इंडिया में टाइम पूरे इंडिया में वैलिड होता है। इसका सेकंड जो रीजन है वो हम बताते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम्स कंसिडर्ड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड थ्रू आउट द कंट्री। इट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर्ड जो कंसिडर किया जाता है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर किया जाता है, और ये ही पूरे इंडिया के अंदर क्या होता है, वैलिड होता है। इसलिए इंडिया में किसी भी पार्ट्स की जो वॉच हैं, घड़ियाँ हैं, वो सेम टाइम शो करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकल टाइम चेंज अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड। लोकल टाइम जो होता है वो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाता है, बट स्टैंडर्ड टाइम रिमेन द सेम थ्रू आउट द कंट्री, जबकि स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री में सेम ही रहता है। द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज डिफरेंट एट कोहिमा एंड न्यू दिल्ली। जबकि अर्थ का सन का जो झुकाव होता है, जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, वो कोहिमा और न्यू दिल्ली में अलग अलग होती है। बट बोथ द टाउन हैव सेम स्टैंडर्ड टाइम। परंतु दोनों ही नगरों में स्टैंडर्ड टाइम सेम होता है। द वॉच ऑल द स्टेशन शो द सेम टाइम। इसलिए घड़ियाँ जो हैं वो पूरे कंट्री के सभी स्टेशन पर सेम टाइम शो करती हैं, क्योंकि अर्थ जो सन का और अर्थ का एल्टीट्यूड है, जो झुकाव है, जो ऊंचाई है, वो लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस के कारण डिफरेंट रीजन्स पर डिफरेंट होती है। बट जो टाइम हमारा मेजर किया जाता है, कंसिडर्ड किया जाता है, वो 82 डिग्री 30 मिनट पर ही किया जाता है, और वो ही पूरे कंट्री में वैलिड होता है। इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे और इनको लर्न करेंगे। आपकी जब भी जूम क्लास होगी आपकी नोटबुक चेक होगी और आपसे ये क्वेश्चंस जो हैं वो सुने जाएंगे। थैंक यू।